गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध पहला अध्याय भाग 2। विद्युत जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री वसुदेव जी के घर में कुशल रह रहे हैं। प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृद परम वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को अपने स्वामियों को संतोष कराते हुए उनकी सभी मनस्याय वस्तु देते हैं, आनंद पूर्वक है ना। प्यारे उद्धव जी, यादव के सेनापति बीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व देव में कामदेव जी थे, तदनंतर इनकी देवी रुक्मिणी जी से ब्राह्मणों के रावना करके भगवान से प्राप्त किया। सात्विक विष्णु भोज और दासवंशी यादव के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन में बैठाया। सौम्य, अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त राथियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तन्य सांब सकुशल तो है ना। यह पहले पार्वती के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक है। अनेक व्रत करके जाम्बवती ने इन्हें जन्म दिया, जिन्होंने अर्जुन से रहस्ययुक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है। फिर सात्विक तो कुशल पूर्वक है ना, वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा संन्यास से भगवतजनों की उस महान स्थिति पर पहुँच गए जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अंकुर जी भी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित ब्रज के मार के रज में प्रेम होकर धीरे होकर लौटने लगे थे। भोजवंशी देवक की पुत्री देवकी अच्छी तरह है ना, जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता है। जैसे बेत्र यज्ञ विस्तार को अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहते हैं, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। आप भक्तजनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है ना, जिन्होंने शास्त्र वेदों का अधिकारक और अंतःकरण चतुष्ट के चौथे अंश के मन के अधिष्ठाता बतलाते हैं। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण के नए भाग का अनुसरण करने वाले, जो हर्तिक सत्य भावानंदन चरुष्ण गद्य आदि अन्य भगवान के पुत्र में सब कुशल पूर्वक है ना। महाराजा युधिष्ठिर और अर्जुन तथा श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्यायपूर्वक पालन करते हैं ना। मैं दानों के बनाई हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डाह हुआ। अपराधियों के प्रति अत्यंत अशेषणु भीमसेन ने शराब के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया। जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैते बदलते थे, तब उनके पैरों के धमक से धरती डोलने लगती थी। जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात भेषधारी अथवा किसी को पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और रथपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीधारी अर्जुन से प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके हैं। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिन्हें सर्वथा संभाल रखते हैं, और कुंती ने जिनका लालन पालन किया, वो हम आद्री के यमज नखपुत्र नकुल से अदैव कुशल स्वतः है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए। बेचारी कुंती तो राजर्षि श्रेष्ठ पांडवों के वियोग में मृत्यु प्राय होकर इन बालकों के लिए प्राण धारण किए थे। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडव ऐसे अनुपम वीर थे, जिन्होंने केवल एक धनुष लेकर अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधपतन की ओर जाने वाला धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने प्रलोकवासी पांडु से द्रोह किया तथा अपने पुत्रों में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक में उसको नगर से निकलवा दिया। किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जगद्धाता भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी लीलाएँ करके लोगों के मनोवर्तियों को भ्रमित कर देता है। मैं तो उनकी कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ रह जाता, दूसरे की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचर रहा। यद्यपि कौरव ने बहुत सा अपराध किया है, फिर भी भगवान ने इसके लिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ दुष्ट राजाओं को भी मारकर शरणागत का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या और जाति के मत से अंधे होकर कुमारगामी हो रहे थे, बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी कपा रहे थे। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों को नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात क्या, दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें से ऐसा कौन है जो इन कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः मित्र, जो जन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों को प्रेय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया, उन पवित्र कृत्य श्री हरि की बात सुना। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस सहितायां तृतीय स्कंदे विद्योर्ध्व संवादे प्रथमो अध्याय।